बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट को डिस्कस किया था। उसमें हमने तमाम स्टेप्स को डिस्कस किया था कि क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ओपन अकाउंट किस तरह करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बैंक अकाउंट क्लोज क्यों हो जाते हैं, उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें कि दो तरह से जो है वो बैंक अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, या तो कस्टमर नोटिस दे दे, ठीक है, या बैंक नोटिस दे दे। ठीक है, आगे और भी वजूहात हैं, और भी चीज़ें हमको डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, कस्टमर नोटिस देता है तो वो क्यों देता है? ठीक है, अगर वो नोटिस दे रहा है कि मेरे अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि वो जिस ब्रांच में उसने अकाउंट खोला हुआ हो तो वो कहीं और शिफ्ट हो रहा हो और वो चाहता है कि वहाँ उस ब्रांच में अकाउंट खोल ले, तो चेंज इन रेजिडेंस एक वजह है जिसकी वजह से भी बैंक अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड विद द बैंक सर्विस। अब जिस ब्रांच में आपका अकाउंट खुला हुआ है, कस्टमर का अकाउंट खुला हुआ है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उनकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है। वो चेक इशू कर रहे होते हैं तो अक्सर उनकी रिकॉर्डिंग गलत हो जाती है, या कोई पेमेंट में कोई घपला कर देते हैं वो। ठीक है, कभी अकाउंट सेटल नहीं हो पा रहा, तो या बैंक के स्टाफ जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है, आपस में कोऑपरेट सही नहीं कर रहे होते कस्टमर से। ठीक है, तो बहुत सही वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि वहाँ जिस एरिया में जहाँ और भी वजह हो सकती है, लाइक जहाँ पर बैंक अकाउंट खुला है वहाँ पर चोरी चकारी के मामला ज़्यादा हो। ठीक है, इससे सर्विस का लेना तो नहीं, लेकिन लोकेशन भी एक वजह हो सकती है बैंक अकाउंट को क्लोज करवाने में। ठीक है, तो और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती है कि बैंक नोटिस दे दे कि जनाब मैं जो है अपना अकाउंट यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर अकाउंट आपका क्लोज कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरी क्या बात है कि नोटिस बाय बैंक, अगर बैंक चाहे तो वो भी नोटिस दे सकता है, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई वजूहात होंगी। ठीक है, लाइक अनेबल टू कीप सफिशिएंट बैलेंस, कस्टमर के जो अकाउंट में बैलेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, इतना नहीं है जितनी जो है वो बैंक की रिक्वायरमेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट की बैंक ने जो है वो एक लिमिट तय की हुई है कि आप जो है वो मिनिमम बैलेंस जो है वो 5000 का रखेंगे। ठीक है, तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, वरना इनएक्टिव हो जाएगा अगर आपका अकाउंट जो है वो लेस देन 5000 जाता है तो। ठीक है, तो इस पे जो है वो बैंक कस्टमर को नोटिस दे सकता है कि आपके अकाउंट में जो है वो मौजूदा रकम जो है वो नाकाफ़ी है। जिस तरह आप अक्सर मोबाइल में सुनते हैं कि आपके मोबाइल में मौजूदा रकम जो है वो इस कॉल को मिलाने के लिए नाकाफ़ी है, तो इस तरह जो है बैंक जो है वो आपको ये लेटर दे सकता है कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस मौजूद है वो हमारे जो लिमिट है उसके मुताबिक नहीं है। ठीक है, जो मिनिमम लिमिट है, ठीक है, मिनिमम जो लिमिट है उसके मुताबिक नहीं है, आप इसको बढ़ाएं। ठीक है, वरना जो है आपका इतने दिनों बाद जो है वो अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम पढ़ें तो प्रेजेंटेशन ऑफ चेक विदाउट हैविंग सफिशिएंट अमाउंट इन अकाउंट। अब अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं और आप जो है वो चेक काट रहे हैं थोड़ा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में जो है वो 5000 से कम अमाउंट पड़ी हुई है और आप जो है वो 6000 का जो है चेक काट रहे हैं, तो इस पर भी बैंक आपको जो है वो नोटिस दे सकता है कि जनाब आपके अकाउंट में बैलेंस तो है नहीं, आप जो है वो चेक इशू कर रहे हैं। या फिर आपके अकाउंट में जो है वो लेट से कि 10,000 रुपये बढ़े हुए हैं और 11,000 का चेक इशू कर रहे हैं, तो इस तरह से बैंक जो है वो चेक एक नोटिस इशू कर सकता है कि आप जो है अपना अकाउंट क्लोज कर दें, या आपका अकाउंट जो है क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन कस्टमर डज नॉट क्लोज हिज अकाउंट आफ्टर नोटिस। ठीक है, बैंक ने जो है वो नोटिस दे दिया और आपने जो अभी तक अपना अकाउंट क्लोज नहीं किया, या फिर आप जो है वो नोटिस देने के बावजूद भी है अपने अकाउंट जो है आपने अपना सफिशिएंट जो बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं किया, या फिर आप जो है वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बैंक ने मना किया हुआ है। ठीक है, तो इस पर जो है वो बैंक क्या कर सकता है, आपका अकाउंट क्लोज कर सकता है। इसके अलावा और जो वजूहत हो सकती हैं उनमें जो है वो डेथ ऑफ कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर का इंतकाल कर जाना ये भी एक वजह है जिससे जो है बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसी तरह इंसैनिटी ऑफ कस्टमर इनका इंसेन हो जाना ये भी एक वजह है। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर्स, हो सकता है कि कस्टमर जो है मुख्तलिफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या टैक्स चोरी वगैरह में इन्वॉल्व हो। ठीक है, या फिर लेबर वगैरह के मामलात हों कुछ, तो उसमें वो इन्वॉल्व हो, उसके फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, तो बैंक जो है, जो कोर्ट है, वो ऑर्डर जारी करता है कि इनका अकाउंट जो है वो सीज कर दिया जाए, इनका अकाउंट क्लोज कर दिया जाए, ये अपने अकाउंट से पैसे ना निकाल पाएँ। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर्स बैंक जो है इस चीज़ के लिए लायबल होता है कि वो जो है फौरी आपके अकाउंट को, यानी कस्टमर के अकाउंट को क्लोज कर दे। ठीक है, अकाउंट होल्डर विड्रॉ इंटायर अमाउंट।
ठीक है। अब अकाउंट होल्डर जो है अगर पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवा लिया है तो ये भी एक वजह बन सकती है अकाउंट की क्लोजिंग की। अकाउंट इज़ नॉट ऑपरेटेड फॉर 6 मंथ्स, यानी आपका अकाउंट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा अगर इनएक्टिव है तो बैंक जो है इस सूरत पे भी आपके अकाउंट को क्लोज कर सकता है, लेकिन अक्सर जो है वो नोटिस आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा एक बैंक में अकाउंट था और मुझ में वो चलाते ही था अकाउंट, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी उस अकाउंट से यूज़ करने की क्योंकि वो मेरे घर से काफ़ी दूर था, ठीक है। तो मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा था। मेरे पास जो है तकरीबन 6-7 महीने बाद जो एक लेटर आया कि आप जो है इनएक्टिव जा रहे हैं और आपका अकाउंट भी जो है वो लेस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरी कोई एक्टिविटी नहीं चल रही थी तो उस पर मैंने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया उन पर और मेरा अकाउंट वो क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं बैंक अकाउंट के क्लोज होने की, ठीक है। तो ये इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, इसको आप जो है अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट के ज़रिए। और आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।